सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 19, जिसका शीर्षक है किसान। तो बच्चों, इस अध्याय में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सार। सर्दी, गर्मी, बरसात सभी मौसमों की मार सहते हुए एक कृषक हम सभी के लिए अन्न उगाता है। उसके इस अथक परिश्रम के कारण वह अवश्य ही हमारी श्रद्धा का पात्र है। तो बच्चों, यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, तो सभी मौसमों में जो किसान है वो क्या करता है, सभी मौसमों में अन्न उगाता है, यानी कि सभी मौसमों में वो अच्छे से काम करता है। उसके इस अथक परिश्रम के कारण वह अवश्य ही हमारी श्रद्धा का पात्र है, क्योंकि वो किसी भी मौसम में किसी भी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं लेता है। वो हर मौसम में पूरी लगन के साथ परिश्रम करता है, हमारे लिए अन्न उगाता है। क्योंकि अगर किसान अन्न नहीं उगाएगा तो हमारे लिए खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए वो हमारे श्रद्धा के पात्र माना जाता है। तो इस अध्याय में, इस कविता में हमें यही बताने का प्रयास किया गया है। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। दुख से कब डरता है किसान, है शिशिर कपा देता शरीर। चुभता सा है शीतल समीर, तो भी ना कभी होता अधीर। वह वसनहीन भी कर देता है शीत व्यथा का ध्वस्त मान। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है बच्चों, कि दुख से कब डरता है किसान, यानी कि जो किसान होता है वो कभी भी दुख से नहीं डरता है शिशिर कपा देता शरीर। जो माघ और फाल्गुन में पड़ने वाली शीत ऋतु होती है, यानी जो ठंड होती है, उस मौसम में क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो इससे जो वो ठंड है वो हमारा शरीर कंपा देती है। चुभता सा है शीतल समीर, यानी कि जो हवा है वो हमें चुभती है। तो भी ना कभी होता अधीर, यानी कि उसके बावजूद भी जो किसान है वो अधीर यानी थकता नहीं है, अधीर नहीं होता है। और वह वसनहीन भी कर देता है शीत व्यथा का ध्वस्त मान। जो किसान है बिल्कुल वस्त्रहीन हो जाता है और वो क्या कर देता है, शीत व्यथा को भी नष्ट कर देता है। यानी कि वो बिल्कुल कम कपड़े पहनकर भी, बिल्कुल वस्त्रहीन होकर भी वो क्या करता रहता है, मेहनत करता रहता है, ठंड से नहीं घबराता है और ठंड में भी वो अच्छे से काम करता रहता है जीत चुका दुख को किसान, आता है भीषण ग्रीष्म काल। है भूमि उगती ज्वालमाल, है उष्ण वायु बहती कराल। पर कृषक घूमता है निर्भय, हो कड़ी धूप से भी ना म्लान। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि है जीत चुका दुख को किसान, यानी कि जो किसान होता है वो अपने दुख को जीत चुका होता है और अपने दुख को जीत कर काम करता है। और आता भीषण ग्रीष्म काल, यानी जब फिर भीषण ग्रीष्म काल आता है और भूमि उगलती ज्वालमाल, यानी जब भूमि आग उगल रही होती है, तब भी जो किसान है वो क्या कर रहा होता है, मेहनत से काम कर रहा होता है। कुशा घूमता है निर्भय, निर्भय हो कड़ी धूप से भी ब्लाना, यानी कि अगर वो कड़ी धूप में भी खड़े होकर वो क्या कर रहा होता है, अनाज उगा रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, यानी कि वो कड़ी धूप से, कड़ी गर्मी से भी नहीं घबराता है सहनशील अद्भुत किसान। होती है मूसलाधार वृष्टि, चपला से है झिप रही दृष्टि। है व्याकुल सी हो रही सृष्टि, अजानू बैठकर पानी में है कृषक निराता नित्य धान। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है बच्चों, की है सहनशील अद्भुत किसान, यानी कि किसानों में अद्भुत सहनशीलता की भावना होती है। यानी कि वो हर मौसम को सहनशील कर पूरी मेहनत के साथ हमारे लिए अनाज उगाते हैं। अब जैसे मूसलाधार बारिश होती है, तब भी जो किसान है वो नहीं घबराता है, उस मौसम में भी वो डट कर खड़ा रहता है, सामना करता है और उसके बावजूद भी वो मेहनत करता रहता है। हिम्मत ना हारता है किसान, है गहन अंधेरी शून्य रात। है मूंदे विश्व दृग बारी जात, निद्रित से है तरु लता पात। पर चारागाह में लिए भैंसे हैं, कृषक छेड़ता मधुर तान। दुख में सुख पाता है किसान। तो यहाँ पे बच्चों क्या कहा जा रहा है, कि हिम्मत ना हारता है किसान, यानी कि जो किसान है वो कभी भी किसी भी हालत में हिम्मत नहीं हारता है। गहन अंधेरी शून्य रात, यानी बहुत अंधेरा होता है, बिल्कुल ही अंधेरा होता है, नजर नहीं आता है। मूंदे विश्व दृग वारी जात, यानी जब सब लोग सो रहे होते हैं, जो किसान है उस समय क्या कर रहा होता है, अपनी भैंसों को लेकर किसान काम कर रहा होता है। कृषक छेड़ता मधुर तान, दुख में सुख पाता है किसान, यानी कि वो अपने दुख के समय में भी क्या करता है, सुख पाता है। क्यों सुख पाता है, क्योंकि वो हमेशा
दिन रात हर मौसम में मेहनत करता रहता है। तो बच्चों, हमें भी किसान की तरह इसी प्रकार से कभी भी किसी भी हालत में, किसी भी मौसम में, किसी भी कठिनाई में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्योंकि अगर हम डर जाएंगे और मेहनत करना छोड़ देंगे, हिम्मत छोड़ देंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमें किसान से सीखना चाहिए कि हर मौसम में हर तरीके से हमें काम करते रहना चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।